हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके चाहे ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, किसी बात को लेकर फैमिली इशूज़ है, कोई भी मैटर हो सकता है, या सब कुछ अच्छा है तो भी आप रीडिंग देखिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इस रीडिंग पे आप आए हैं तो ज़रूर होगी, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपना मन शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम लीजिए, ठीक है। रीडिंग ज़रूर मैच करेगी, ओके। कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं कि वो आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोचे हैं, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। सबसे पहले हमेशा की तरह अपना मन शांत कर लीजिए और सबसे पहले अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल राइट गाइज, कैंडल वैक्स रीडिंग है, छोटी सी जानकारी है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ओके गाइज। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग में पता करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो मैटर आपकी कोई भी सिचुएशन है तो भी आप ये रीडिंग देखिए। ओके, सबसे पहले एनर्जीज़ को लेंगे हम, ओके। ओके, एनर्जीज से पहले मैं बताती हूँ स्टार साइन आपको। कोई पाइसेस है यहाँ पर, और वर्गो कोई हो सकते हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कुछ कुछ के लिए लियो हो सकते हैं। यस, ये स्टार साइन है, अदरवाइज स्टार साइन पे मत जाइएगा क्योंकि स्टार साइन तो कुछ भी हो सकता है, ओके। ऑल राइट गाइज, तो आज हम पता करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इनके एनर्जीज़ में देखिए, ये जो इंसान है इनके एनर्जीज़ देख रहे हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी लगती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच है। और ऐसा कहना चाहूँगी मैं कि ये इंसान किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी बने हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक, आपने टैरो कार्ड में देखा होगा मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, ये मैजिशियन की एनर्जी में बने हुए हैं, ठीक है। एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं, एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ बहुत सारे काम, ठीक है। वर्कहॉलिक बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि बहुत कुछ इनको खुद को ही करना पड़ रहा है, ठीक है। कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है। कोई भी हेल्प इनको मिलती नहीं है किसी से, ठीक है। और जो रिश्ते हैं वो भी इनको लगता है कि इनको बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल लग रही है, बहुत सारे काम एट ए टाइम करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये मैजिशियन बने हैं। मैजिशियन क्या होता है, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए मैजिक लगाता है, ठीक है। तो इनमें दिमाग की बहुत अच्छी उपज आती है जिससे ये अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करते हैं हैंडल, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इनके फाइनेंस करियर में भी इनको रेस्ट्रिक्शन है, अपने तौर तरीक़ों से, अपने जैसे कहते हैं ना रेस्ट्रिक्शन में है, दबाव है किसी का, जैसे कहते हैं ना कि अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते, अपने पैसे को हैंडल करने के लिए भी हो सकता है कि इन पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मुझे कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली ड्रामा चलते हुए भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही हैंडल करना, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। ये पेशेंस रख के वेट करें कि कब इनकी स्थिति सुधरेगी, ठीक है। ये अपनी खुशियों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। एक्चुअली इंसान जो है जो भी डिज़र्व करते हैं, यानी कि ये इंसान डिज़र्व तो बहुत कुछ करते हैं, इनका मानना है, ठीक है। इनकी एनर्जी ले रहे हैं हम, ठीक है। इनका मानना है कि ये बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हैं, पर ये जो डिज़र्व करते हैं वो इनको कभी चीज़ें नहीं मिली है, हासिल नहीं हुई। तो ये अपनी जो डिज़ायर्स है उसको पूरा करने के लिए, खुद के लिए, खुशी के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सीक्रेट हैं या बहुत सारे गोल्स एट ए टाइम पूरा करना चाहते हैं और इसी के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है कि चलो जो भी हो रहा है। एक तो किस्मत की बात भी होती है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है अपनी किस्मत को भी कई बार रोकते होंगे कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है, ठीक है, औरों की किस्मत अच्छी क्यों है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़ा कुछ मिले, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन इंसान जो भी है कहीं ना कहीं एक एट ए टाइम मैजिशियन बने हुए, यानी कि चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रयास करता है उसका भगवान भी अलग भी साथ देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें उनके आसपास चल रही है। देखिए, अगर आपके बारे में कहूँ कि आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं,
सबसे पहले देखिए जीवन तो जी रहे हैं, आसपास की इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हैंडल करें, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन एक जो आपके साथ जो एक पैटर्न है वो रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, इनको ये लगता है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप इनकी कॉल या मैसेज का वेट करें हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान जैसे अपने कामों को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ आपने भी इनको कॉल या मैसेज करना कम कर दिया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने एनर्जीज़ को वापस ले रहे हैं अपने आप, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से जो आपको रेस्पॉन्ड किया जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे में ये डेफिनेटली ये जो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे किसी बात की क्लियरिटी ली जाए, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक साइकिल आपका वापस रिपीट होता जा रहा है, जिसमें आपका मनमुटाव होता है, वापस एक हो जाते हो, ठीक है। फिर वापस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट हो जाता है। आपने भी इनकी परवाह करनी छोड़ दी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कम आप कॉल या मैसेज करते हो। आपने हालांकि कोई झगड़ा या कुछ डिमांड नहीं करी इनसे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, लेकिन आप इन बातों से परेशान हो कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ ऐसा है जिसके कारण ये उदास है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके इनके बीच में, ठीक है। रिश्तों में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, लेस कांटेक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कोई मुसीबत या किसी चीज़ के होने का अंदेशा इनको है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर पहले से कर रहे हैं। आपके सामने कोई सच्चाई रखना चाहते हैं। ये जब भी आते हैं आपके सामने एक मुखौटा ओढ़ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाने के लिए मुखौटा ओढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत जानना ज़रूरी है। अब ये क्या बात है मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन ये आपसे संबंधित कोई बात नहीं है, आपसे कोई धोखेबाज वाला इंसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। इनको बहुत सारे सवाल जवाब जो है खुद ही, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल जवाब आता है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, इस तरह के ख्यालात इनको आते हैं। लेकिन ये बाय द बुक आपके साथ चलना चाहते हैं, यानी कि आपको कोई धोखा नहीं दे रहा। बाय द बुक का मतलब ये नियम कायदे कानून जो फॉलो करने होते हैं उसी के साथ आपके साथ चलेंगे। ये कोई जैसे कहते हैं धोखेबाज वाली बात नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपके रिश्ते में लग रही है। अगर मैं कहूँ तो आपके रिश्ते में एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में जगलिंग चल रही है, क्योंकि जो आपकी एक्टिविटीज़ है इन दिनों इनको थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन में डाल रही है। इवन इनकी भी एक्टिविटीज़ ऐसी तरह की है, ये भी आपको वक्त नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं समझते भी हैं कि आपकी जो विचारधाराएँ बदल रही है या आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया, तो क्यों लिया। तो इस तरह से मुझे ये जो है एक, जैसे कहते हैं ना, कोल्ड वॉर जैसे कहते हैं ना, आप गुस्से में पर बताते नहीं हो, सबसे ठीक से बात कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात चल रही है जो आपके, जैसे कहते हैं ना, कि कुछ क्लियरिटी चाहने के बारे में है, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर जो है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंडिंग्स हो नहीं पा रही है, लेकिन एंडिंग्स के बाद वाकई में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके बाद वापस शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छी तरह से आपको बताना चाहते हैं, और जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे बात नहीं हो रही है, चाहे लेस कॉन्टैक्ट है, या फिर आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, हालांकि कोई जैसे कोल्ड वार मैंने बोला उस तरह का है, लेकिन शो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हो, और जैसे कहते हैं ना, रिश्ते को एक बुद्धिमानी से चलाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके लिए फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स में आपका ही वेट करें, एक नई शुरुआत का वेट करें, क्योंकि इनके दिल में वापस से आपसे शुरुआत है। हालांकि इनकी एनर्जीज़ में इन एंड आउट दिखाई दे रहा है, बट ये डेफिनेटली आपसे दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा से वही फ्लड एनर्जी। यानी कि ये बहुत एक्चुअली इंसान अभी तक आपसे कमिटेड या तो नहीं है, या फिर इनको लगता है कि आपसे जो है कमिटमेंट अभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत सारे कामों को हैंडल कर रहे हैं, तो फ़िलहाल के लिए आपको कमिटमेंट जैसी कोई बात नहीं इन्होंने या तो बोली नहीं है, और बोली है तो उसके ऊपर ये अमल नहीं कर रहे अभी, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस है आपकी, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी क्या चाहते हैं आपसे, आप इनको कॉल या मैसेज करो। जैसे मैंने कहा कि आपने शायद एनर्जीज़ वापस ले ली, तो आपसे चाहते ये हैं कि आप कॉल या मैसेज करें, इनको जैसे पहले की तरह पैम्पर करें, बार बार इनको कॉल मैसेज करके इनको जैसे कहते हैं याद दिलाएं कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और अपना प्यार जताएं इस तरह से, क्योंकि आपसे सच सुनना चाहते हैं। आपसे अगर डाउटफुल है या कोई ट्रस्टेबल बात है, नो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी बात को लेकर, तो आपकी वो पहली छवि जो पहले थी कभी, उसको ये वापस पाना चाहते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ को वैसे ही देखना चाहते हैं जब पहले कभी थी, ठीक है। बार बार
बार कॉल करना, आपको इग्नोर मतलब आप जो है इनको पैम्पर करते थे, बार बार इनसे हंसी मजाक करना, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बदलाव सा आ रहा है आपकी सिचुएशन में, जो भी चीज़ें पॉज पड़ी हुई थी, ठीक है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है, लेकिन स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो सकती है आप लोगों की, तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है, एक अवेकनिंग सी आ रही है कि कहीं ये खो ना दें आपको, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल राइट गाइज, देखिए इनके नाम में या फिर आपके नाम में डी आता होगा, ख़ास तौर से आपके पार्टनर का नाम है, डी पे आता होगा, एस पे आता होगा, जी पे आता होगा, सी एच पे आता होगा, सी भी कुछ कुछ के लिए, ठीक है, ओके, पी बी आर और डी जैसे मैंने बताया, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आपकी इनकी एज 42 हो सकती है, ठीक है, और 9 नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आगे मैं बताने वाली हूँ गाइज आपके इस रिलेशनशिप में एक्चुअली आगे क्या होने वाला है, इनका नेक्स्ट क्या कदम हो सकता है। देखिए नेक्स्ट ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये प्रोग्रेस चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे मिलने आएंगे, और कुछ बदलाव मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, ऐसा बड़ा बदलाव जिसमें कि ये पूरी तरह अंदरूनी तौर से बदल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये, जैसे मैंने कहा, इनकी एनर्जी जो है मैजिशियन की लग रही थी स्टार्टिंग में, तो ये जो है अपने काम को हैंडल करके अब फोकस करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये आपको खोने से भी डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनके जीवन में अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो वो आप हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंस यहाँ पे देखिए, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आपने जो बुक्स में पढ़ा होगा हार्ट की शेप क्या होती है, वही शेप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बिल्कुल लिटरली। तो इनका दिल जो है कहीं ना कहीं आपके पास है और आपका दिल इनके पास है। ऐसा नहीं कि इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है जिसके कारण ही आपको वक्त नहीं दे पा रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको किसी बात की क्लियरिटी लेनी है तो यस, ये जो है आगे क्या करेंगे, आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी, आपके ऊपर फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको टाइम देंगे, एक बड़ा बदलाव आप में आ रहा है, सब चीज़ों को भूल कर ये डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं, और एक रिकन्सिलेशन मुझे बहुत बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है, जैसे कि 2 हार्ट मिलने वाले हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप जैसी स्थिति चल रही थी तो वो ब्रेकअप डेफिनेटली बहुत पैचअप में बदलेगा और एक बहुत अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। ये होपफुल है कि ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट जो तकलीफ़ें हैं वो एंड पर है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ना कुछ इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ मैजिशियन करके अपने फेवर में कर लिया है और कुछ हैंडल करने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ भी हो रही है, ऐसा लगता है कि या तो कोई बिजनेस है या कोई जैसे कहते हैं लिटरली कोई घर बना रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, लिटरली कोई घर की समस्या है, घर बना रहा है। तो ये जो प्रपंच चल रहे हैं ना, कि आसपास जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको कहीं ना कहीं फेस आउट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट डन है, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये आगे क्या करने वाले, यस, रिकन्सिलेशन मुझे बहुत लोगों का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या रिश्ते का आगे फ्यूचर है आपके इस रिश्ते का, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी यस, ये फ्यूचर का रिश्ता है, रिश्ते जो है फ्यूचर में ग्रो करेगा, क्योंकि ये जो है किसी और को पसंद ही नहीं करते, ऐसा मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इंसान आपको ही पसंद करते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये किसी और को ऑफ़र को भी स्वीकार नहीं करे, इवन अगर थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन है तो भी ये इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप में ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि कुछ बातें इनको लगता है कि आपसे, आपके अलावा कोई भी इनको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ बहुत जल्दी इनकी कोई मीटिंग आपसे होने वाली है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। और 2 दिल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, 2 दिल मिल रही है चुपके चुपके, तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी 4 पार्टी के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। बस इतना बताना चाह रही हूँ गाइज, जो भी हम मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आगे भविष्य में आपका क्या फ्यूचर है इनके साथ, यस, आप ग्रो करोगे, ठीक है। एक आशा की किरण आपको दिखाई दे रही है और डेफिनेटली कन्फ्यूजन से बाहर आओगे। ऐसा लगता है कि अभी तक आपके पार्टनर जो है थर्ड पर्सन के कारण या अपने काम को लेकर, थर्ड पर्सन सबके लिए अलग होगा, ठीक है, किसी के लिए अपना करियर, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए लिटरली कोई थर्ड पर्सन, तो ये अपने आप को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के कारण ये इंसान अपने आप को रोक रहे थे, तो अब ये डेफिनेटली आपको नर्चर करने के लिए आप पे ही फोकस होंगे और एक नई स्टेबल शुरुआत आपके साथ होगी, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे एक बड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है, अभी तक आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप भी इन पे ध्यान देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये डेफिनेटली किसी चीज़ से इंडिपेंडेंट होने वाले हैं और अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को आपके साथ जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आज की रीडिंग में आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी पसंद आया, बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते
सकते हैं, बताइएगा ज़रूर कि क्या आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है। आप अच्छा गाइज़, आज मुझे यही कहना है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसको एक शब्द में, जैसे नो कॉन्टैक्ट है तो आप लिख सकते हैं, लेस कॉन्टैक्ट है तो आप अपनी सिचुएशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइज़, तो गाइज़ थोड़े से मैसेजेस लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपको मैसेज जानना ज़रूरी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या मैसेज है, जो गिरेगा हम लेंगे। ओके, यूनिवर्स मैसेज दें, क्या कहना चाहते हैं। ओके, पिंक कलर का एक भी नहीं आया, और एक से शफल कर लेते हैं थोड़ा सा और। ओके, तो मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं काफ़ी सारे, और हम ट्राई करेंगे कि आपको मैसेज में क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले इनका मैसेज है, हैव यू एनीवन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि डाउटफुल है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में डाउट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट इंटिल यू केम एंड आई डिड कलर, यानी कि जब तक आप नहीं आए थे इनकी जो लाइफ थी ब्लैक एंड वाइट थी, कोई कलर नहीं थे, लेकिन आपने कलर आके भरे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, अभी आपको देखना चाहते हैं गाइज। वाओ, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ मच यू मीन टू मी, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना मायने रखते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा ना गाइस, इनकी निगाहों में आपकी इंपॉर्टेंस ज़रूर है, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है। आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग ऑफ हाउ आई फील, यानी कि ये बहुत मुश्किल है इनके लिए कुछ एक्सप्रेस करना आपके लिए। दिस वॉज गोइंग टू फास्ट फॉर मी, यानी कि बहुत जल्दी बातें इनके आगे बहुत फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि आपकी जो दूरी है या फिर आपका जो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। यू विल ऑलवेज़ द वूमेन ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि आप जो है इनकी जो सपनों की रानी है वो है, ये हमेशा आप जैसी वुमेन्स चाहते थे, ठीक है। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कुछ ना कुछ कार्मिक है इनका, यानी कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है जिसको लेकर हर सिंगल डे सोचा करते हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ये हमेशा ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन इनके चल रहे हैं। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, यानी कि प्यार में ये पहले भी धोखा खा चुके हैं और अभी आपको खोने से डरते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, यस मैंने कहा ना आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आपके लिए बहुत लंबे समय तक भी वेट कर सकते हैं। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि इनको लगता है कि आपका इनका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली है, यानी कि आत्मीय संबंध कोई आप दोनों का है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी गाइज, अगर आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी समझ आया, बिल्कुल आप कनेक्ट करते हैं इस रीडिंग, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अपने कनेक्शन के बारे में 2 लाइन या 2 शब्द ज़रूर लिखेगा, ठीक है। मैं आपके जो भी कमेंट होते हैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद, ठीक है, यानी कि आज नहीं तो कल ज़रूर पढ़ूँगी, ठीक है। तो मेरा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।